थी। गंगा में प्रदूषण का स्तर सामान्य से काफी ज्यादा था। इलाहाबाद के संगम तट से, संगम के अंदर से जो हमने पानी का सैंपल लिया था, उसको हमने यहाँ यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लेबोरेटरी में उसका टेस्ट किया है। उसकी रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल है वो 6.1% आया है, जबकि जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसके हिसाब से ये काफी कम है। इस हिसाब से माना जा सकता है कि जो संगम है उसमें जो पोल्यूशन का स्तर है वो काफी ज्यादा है, जो एक सामान्य जो एक प्रक्रिया है जिसके तहत इसको निकाला जाता है। दूसरी चीज जो निकाली जाती है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आती है, जिसका सैंपल लेबोरेटरी में फिक्स किया गया है। लेटेस्ट जो लेबोरेटरी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो बीओडी है वो करीब 3.3% है। ये भी एक तरह से कहा जा सकता है कि जो संगम का पानी है उसमें जो प्रदूषण का स्तर है वो जो एक सामान्य स्तर है उससे काफी ज्यादा है। एनसीसीएम की ताजा रिपोर्ट में पाया गया है कि गंगा के पानी में ऐसे केमिकल की मात्रा काफी ज्यादा है जो हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचाती हैं। इससे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर ये इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो पोल्यूशन होता है ये अगर पानी में मिल जाए और आप एक जो जैसा भाभा एटॉमिक सेंटर ने यहाँ के सैंपल में देखा, अगर ये एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो ये माना इसमें काफी बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीज है और शरीर के में जो टिश्यूज हैं उन पे इस तरह का नुकसानदायक असर इसका होता है कि इसमें कई तरह के विभिन्न टाइप के कैंसर, जिसमें कॉमन ब्लड कैंसर सबसे कॉमन है, जिसके होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। और बाकी ऊतकों पे इस तरह का असर डालता है कि आदमी के जीन्स को इफेक्ट करता है, माने आगे आने वाली जनरेशन भी डैमेज हो सकती है क्योंकि आदमी का बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। हालांकि इलाहाबाद के संतों और दूसरे लोगों की राय इससे जुदा है। वो इस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका मानना है कि गंगा प्रदूषित जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसमें नहाने भर से कैंसर जैसी बीमारी हो जाए। हाँ, गंगा की सेवा की आवश्यकता है। हमारी माँ रुग्ण है, बीमार माँ की सेवा की आवश्यकता है और अविरल गंगा, निर्मल गंगा के लिए प्रयास होना चाहिए। लेकिन ये कह के कि क्रोमियम की मात्रा ज्यादा है, गंगा में स्नान करने से रोकना ये धर्म का अपमान है। कानपुर से जो पानी आता है उसमें चमड़ा उद्योगों का पानी है, उससे क्रोमियम आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गंगा जल की जो विशेषता है, उसकी धारा का जो स्वरूप है और जो उसमें बालू का तत्व बालू मिला हुआ है अभ्रक युक्त, उसके बाद वो तत्व बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जहां तक इलाहाबाद का प्रश्न, हमें मानने को कतई तैयार नहीं है कि इलाहाबाद में ई क्रोमियम की मात्रा होगी या है। न्यूज नेशन संवाददाता ने संगम तट पर गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं से भी इस रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछे, तो यहाँ आस्था इस रिपोर्ट पर भारी पड़ती नजर आई। तो हम तो अपनी श्रद्धा के लिए आते हैं यहाँ पे नहाने। यहाँ का प्रदूषण इतना ज्यादा हो गया, क्या कर सकते हैं उसके लिए अपनी श्रद्धा को तो खत्म कर नहीं सकते हैं। जब बीमारियां अगर फैलती हैं तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट शासन जो है तो व्यवस्था करेगा। उसके लिए हम मना थोड़ी करेंगे कि हम जाएंगे नहीं। एक बार बीमारी किसी को हो गई, सबको तो होगी नहीं, किसी एक को हो गई, उसके बेस पे हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं। हालांकि गंगा जल के लैब टेस्ट में भी ये साफ हो गया था कि इलाहाबाद में गंगा खुद ही बीमार नहीं है, बल्कि इसमें डुबकी लगाने वालों को भी ये पानी बीमार कर सकता है। और अब एनसीसीएम की रिपोर्ट से भी इस बात की तस्दीक हो गई। इलाहाबाद से मानवेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। कब निर्मल होगी गंगा, ये बताएंगे, जल्द हाजिर होते हैं। तो एनसीसीएम की रिपोर्ट कहती है कि गंगा का पानी नहाने के लिए खतरनाक साबित होता है, क्योंकि उसमें ऐसे तत्व पाए जा रहे हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देते हैं। केवल इलाहाबाद या कानपुर या कहीं बाकी जगहों में ही गंगा बदहाल नहीं है, वाराणसी में भी गंगा बेहाल है। यहां नालों का पानी गंगा को बीमार कर रहा है, तो गंगा घाट पर होने वाले दाह संस्कार इसकी स्थिति को और खराब कर रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि गंगा में स्नान करने से कई गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। गंगा क्यों बीमार होती जा रही है, इसका पानी कैसे जहरीला होता जा रहा है। वाराणसी में न्यूज नेशन उन जगहों पर पहुंचा जहां गंगा में मिल रहा है जहर। शहर के ऐसे 33 नालों के पानी रोज गंगा नदी में गिर रहे हैं। गंगा एक्शन प्लान को शुरू हुए 28 साल पूरे हो चुके हैं और इन 28 सालों में 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा गंगा की सफाई में खर्च हो चुके हैं। लेकिन उनकी सच्चाई क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं,
ये कलकल करता हुआ झरने की तरह काला पानी जो बह रहा है, ये सीधे यहां से जाके गंगा में मिलता है। किसी समय इसको अस्सी नदी के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज ये अस्सी नाला है और तमाम इलाकों का सीवर का पानी ये अपने साथ लेता हुआ गंगा में मिलता है। और यही इस कार्य योजना की सच्चाई है। 28 सालों में जो काम हुआ, 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके जो काम हुआ है, ये उसकी सच्चाई है। शहर में वाराणसी के गंगा यहीं से प्रवेश करती और जैसी गंगा प्रवेश करती तो ये 80 नाला अपने इस काले पानी के साथ गंगा का स्वागत करता है। और जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ती जाती है, इस तरह के तमाम नाले हैं जो गंगा में आकर मिलते हैं। और शहर के अंत की बात करें तो ऐसा ही और इससे भी बड़ा एक खिड़किया नाला है जो गंगा का धन्यवाद करता है कि वो इस शहर में आई और अपने काले पानी के साथ उसका धन्यवाद करता है, उसका आभार करता है। तो कुल मिलाकर कहें तो यही एक सच्चाई रही गंगा कार्य योजना की। अगर वाराणसी की बात करें तो 300 मिलियन लीटर पर डे का यहाँ पे प्रतिदिन सीवेज निकलता है, लेकिन इस पूरी कार्य योजना में जो सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट लगाए गए थे उनकी क्षमता खाली 102 मिलियन लीटर की थी। काशी में भी गंगा बेहाल है। फैक्ट्रियों का कचरा, गंगा किनारे होने वाले दाह संस्कार, गंगा में विसर्जित फूल और पॉलीथीन भी गंगा को बीमार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हालात ये हो गई है कि गंगा में डुबकी लगाना खतरे से खाली नहीं, एक डुबकी आपको बीमार कर सकती है। पेट के तो सारे रोग हैं ही, डायरिया होता है, टाइफाइड होता है, वायरस भी है तो पीलिया होते हैं, उसके बाद चर्म रोग होते हैं लोगों को, उसके बाद यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, कान वगैरह में चला जाए तो कान में इन्फेक्शन हो जाता है, ईयर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और थोड़ा सा अगर आचमन वगैरह कर लें, गले में चला जाए तो गला थ्रोट इन्फेक्शन, तो आंख में कंजक्टिवाइटिस और इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो पूरे शरीर में कई तरह के कीटाणु अपना रोग पैदा कर सकते हैं। अब तो एनसीसीएम की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि गंगा जल से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उन करोड़ों श्रद्धालुओं पर क्या बीत रही होगी जो मोक्ष के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं। लोग बताते हैं कि पहले गंगा के जल से जो है लोगों की बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाया करती थी। अगर वो बीमारियां दूर न होने के बजाय हमें बीमारियां पैदा कर देंगी तो कहीं न कहीं से हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगा। हमें तो बाद में पता लगा कि इसमें केमिकल है, हम तो नहा लिए। अगर हमें पता लगता है कि केमिकल मिला हुआ है, इसमें कैंसर पैदा हो सकता है, हम तो नहाते नहीं, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। इसीलिए इसको सफाई करना जरूरी है और सरकार को ध्यान देना चाहिए। निश्चय ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है और इस पे जो है बहुत गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए कि इस पर विषय करें, कि हजारों करोड़ों लोगों के आस्था केंद्र रहा है। इसलिए काशी को और गंगा को साफ करना किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कि आप खुद देखिए घाटों पे कितनी गंदगी है, मतलब यहीं पे लोग कपड़े धो रहे हैं और सब लोग यहीं पे मतलब नहा रहे हैं, धो रहे हैं। और आगे जाकर के देखा जाए तो एक तरीके से शव को भी डाल देते हैं ये लोग अंदर पानी में। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। नरेंद्र मोदी ने काशी में गंगा सफाई का संकल्प भी लिया था। ऐसे में एनसीसीएम की रिपोर्ट के बाद संत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका वायदा याद दिला रहे हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गंगा में सबसे ज्यादा जल फैक्ट्री और टेनरियों का आ रहा है, सीवर का जल आ रहा है, जो अनेक तरह की इन फैक्ट्रियों के माध्यम से कैंसर या अनेक तरह के बैक्टीरिया के जीवाणु आ रहे हैं, जो लोगों के जीवन के साथ घात है और आस्था, श्रद्धा, विश्वास पर सीधे हमला या कुठाराघात कहा जाए। तो अगर पहली प्राथमिकता है प्रधानमंत्री की गंगा की, तो सीवर और फैक्ट्रियों का जल सर्वप्रथम गंगा में जाने से अविलंब रोकें, उसके लिए कठोर कानून बनाएं। गंगा की बदहाली को लेकर पहले भी ऐसी रिपोर्ट आती रही है। बीमार गंगा के नाम पर हजारों करोड़ रुपए पानी में बहाए जा चुके हैं, लेकिन गंगा की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं, इस उम्मीद में कि वो गंगा की सफाई के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। शरद सेठ, न्यूज नेशन, वाराणसी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कोलकाता में गंगा के पानी की क्या स्थिति है। न्यूज नेशन ने यहां भी जांच कराई है। क्या कुछ जांच में निकला, आपको इस रिपोर्ट के साथ छोड़ जाते हैं और जानना चाहते हैं कि गंगा का असली भगीरथ बनेगा कौन। हम आ पहुंचे हैं दक्षिणेश्वर के पास जो गंगा घाट है, जिसका नाम है अभया घाट। वहां पे हमारे साथ सुदीप्तो दा है, जो कि पिछले 14 सालों से एक एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं, जिस एनजीओ का नाम है सेवियर्स
एंड एनवायरमेंट फ्रेंड्स ऑफ एनवायरमेंट्स, इनका काम है जो एनवायरमेंट मॉनिटरिंग का, किस तरह से सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि हवा में ही प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इस पूरे चीजों को लेके ये लोग काम करते हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से गंगा घाट पे हमारे साथ आए हैं, पानी ले रहे हैं बॉटल में। अब यहाँ से जाकर हम लैब में जाएंगे और वहां पे इस पानी की जांच होगी और तभी पता चलेगा कि कोलकाता का ये जो गंगा घाट है, यहाँ पे जो पानी है, ये पानी कितना दूषित है। तो फिलहाल सुदीप्तदा हमारे साथ जा रहे हैं, हम सुदीप्तदा के साथ उनके ही लैब में जाएंगे और जाकर देखेंगे ये जो पानी जो इन्होंने बॉटल में लिया है, इस पानी में सच में जो कहा जा रहा है रिसर्च के अनुसार कि गंगा का जो पानी है वो अब दूषित हो रहा है, क्या सच में दूषित हो रहा है, या अगर दूषित नहीं हो रहा है तो उसकी भी वजह क्या है। तो फिलहाल हम इसकी जांच करने के लिए सीधे जा रहे हैं सुदीप्तदा के लैब में। हम आ पहुंचे हैं सुदीप्तदा का जो लैब है वहां पे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी में कितना दूषण है, दूषण की मात्रा कितनी है, इसकी जांच फिलहाल यहाँ पे होगी। सेवियर्स एंड फ्रेंड ऑफ एनवायरनमेंट, सेफ नाम का जो ये एनजीओ है, ये एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जितने भी दूषण के मामले आते हैं उनमें काम करते हैं। ये हमारे साथ सुदीप्तदा भी है, वो खुद अपने हाथों से अभी इसकी ये जो पानी जो हम लोग गंगा से लेकर आए हैं, अब इसकी जांच करेंगे और इस जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर इस पानी, ये जो पानी है ये किस अवस्था में है। तो फिलहाल यहाँ पे जांच होगी और यहाँ जांच का काम जो है वो शुरू कर दिया है सुदीप्तदा ने, और जांच के बाद हम आपको बता पाएंगे कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो गंगा माता है, जिसको गंगा माता कहा जाता है, लोग गंगा मैया कहते हैं, उस गंगा नदी में आखिरकार दूषण की मात्रा कितनी है।